हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसा नया लेके जो आपकी इंग्लिश को और भी ज्यादा बेहतरीन करेगा। वो है कुछ ऐसे फॉरेन एक्सप्रेशंस जो आप इंग्लिश लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो दूसरे फॉरेन लैंग्वेजेस, विदेश की भाषाओं से हम यूज करते हैं जाने अनजाने में। ओके, तो इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ शब्द आपके सामने रखने वाली हूँ जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के तो नहीं है, दूसरे देशों की भाषाओं के, कुछ ग्रीक है, कुछ इटालियन है, कुछ पता नहीं कौन से। खैर, वो कौन से देशों के हैं या कौन सी भाषाओं के हैं वो हमें जानने की कोई इतनी जरूरत नहीं है। जरूरत ये है कि वो ऐसे कौन से शब्द है जो हम इंग्लिश में यूज करते हैं और इंग्लिश में उसको हम किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे फॉरेन एक्सप्रेशंस जो हम इंग्लिश में बहुत ज्यादा, प्रोफेशनल इंग्लिश में, बिजनेस इंग्लिश में, प्रोफेशनल वर्ल्ड में, लीगल वर्ल्ड में यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला शब्द है एडहॉक। ओके, एडहॉक एक इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये एक इंग्लिश डिराइव्ड वर्ड है। सो बेसिकली फॉर एक ऐसा वर्ड है जो हम इंग्लिश में यूज करते हैं बट ओरिजिनली एक इंग्लिश वर्ड नहीं है, जिसका मतलब है वर्केबल और टेम्परेरी। आप बहुत सारे अपॉइंटमेंट लेटर्स में, गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट लेटर्स में, अगर आप स्कूल कॉलेजेस में टीचर्स हैं तो भी आपने देखा होगा कि ये शब्द आपके अपॉइंटमेंट लेटर पे होता है। ओके, जिसका मतलब होता है कि आपका अपॉइंटमेंट एक एडहॉक बेसिस पे हुआ है। योर अपॉइंटमेंट इज ऑन एडहॉक बेसिस। ठीक है, सो एडहॉक इज वर्केबल और टेम्पररी, इसका ये मतलब होता है। दूसरा शब्द है अब एंटिको। अब एंटिको इस इसका मतलब होता है फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, फ्रॉम ओल्डन टाइम्स, फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, पुराने जमानों से ये चला आया है ना। जब हमें ये कहना है तब हम ये शब्द का उपयोग कर सकते हैं, अब एंटिको। अब एंटिको मीन्स, हम इसको इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे? हम इंग्लिश में कहेंगे इंडियंस हैव बीन गॉड फियरिंग अब एंटिको, which means from ancient times. So Indians have been God fearing from ancient times. Adverbum. Adverbum का मतलब है वर्ड फॉर वर्ड। ओके, सो जैसे आपने कुछ सीखा है तो आप उसको वर्ड टू वर्ड कहते हैं, उसी तरह से वर्ड टू वर्ड लिखते हैं, तो इसको हम कहते हैं adverbum. ओके, सो द स्टूडेंट ट्रांसलेटेड द आइडिया ऑफ टीचर adverbum. ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है ये शब्द को समझने का, वर्ड फॉर वर्ड। एड इन्फिनिटम। इन्फिनिटी तो हमने सुना ही है इंग्लिश में, इन्फिनिटी मीन्स फॉर एवर। ओके, सो एड इन्फिनिटम, फॉर एवर। ठीक है, तो अब इसको हम यूज कैसे करेंगे? इसको हम कहेंगे इट सीम्स दैट प्रैक्टिस ऑफ आइडॉल वर्शिप विल कंटिन्यू इन इंडिया एड इन्फिनिटम, विच मीन्स दिस प्रैक्टिस विल कंटिन्यू इन इंडिया फॉर एवर। तो अगर आपको फॉर एवर नहीं लिखना है और अपनी इंग्लिश को थोड़ा और बेटर करना है तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं। ओके, ये है कुछ ऐसा काफी पॉपुलर वर्ड है, शायद आप जानते भी होंगे, इप्सो फैक्टो, डी फैक्टो। ये दोनों शब्द का मतलब होता है रियली, रियली। ओके, सो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि इसको यूज किया कैसे किया जाता है। इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर इज इप्सो फैक्टो, मतलब रियली। ओके, और डी फैक्टो मतलब रियली द रूलर ऑफ द कंट्री। ओके, आगे बढ़ते हैं। डी नोवो। डी नोवो मीन्स अ फ्रेश। ओके, डी नोवो मीन्स समथिंग बहुत ही फ्रेश। ओके, तो अब हम इसको कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में? हम कहेंगे फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट योर लाइफ डी नोवो। सो स्टार्ट योर लाइफ अफ्रेश। सो अफ्रेश की जगह पे हम एक फॉरेन एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं जो इंग्लिश में काफी पॉपुलर है, और वो है डी नोवो। अब मैं चाहती हूं ये एक ऐसा शब्द मैलिफाइड। मैलिफाइड, ओके, ये भी एक ऐसा एक फॉरेन एक्सप्रेशन है जो हमें इंग्लिश में अक्सर यूज करते हैं। आप इसके बारे में रिसर्च कीजिए और जरूर कमेंट कीजिए। मैं बहुत शौक से उसे पढ़ूंगी भी और अगर कुछ गलती हुई तो उसे सुधारूंगी भी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इसमें सच में कुछ वैल्यू लगा है तो ज़रूर उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और डेफिनिटली हमारा जो बेल बटन है उसको ज़रूर प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही नए कंटेंट के साथ।